हम आज भोजपुर जिले में हैं और यहाँ कुछ युवाओं के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में हमारे युवा किस तरह से शरीक हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं। और यह भोजपुर की धरती शाहबाद में काफ़ी संघर्षशील रही है। तो इस धरती पे जो अभी तक समीकरण दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट और राइट का यह समीकरण है। यहाँ जो सीधा लड़ाई दिखाई दे रही है वो लेफ्ट और राइट की लड़ाई है। तो आइए इस लड़ाई के संदर्भ में हम यहाँ के मतदाताओं का, यहाँ के युवाओं का समझ जानना चाहते हैं कि यहाँ के जनता, यहाँ के मतदाता लोकतंत्र के इस त्यौहार में किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं। 2024 का चुनाव है, इस चुनाव को एक युवा होने के नाते आप किस रूप से देख रहे हैं? इस युवा होने के नाते हम इस रूप से देख रहे हैं ताकि 2014 के बाद से ये सरकार जो भी कर रही है, इस हमको लगता है कि ये सही नहीं कर रही है। बेरोज़गारी इतना हो गई है कि लोग बेरोज़गारी से परेशान हो गए हैं, महंगाई से परेशान हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है जल्दी, काम नहीं मिल पा रही है जल्दी, लोग चोर चुहार चुट्टा निकल रहे हैं, आए दिन हत्या मर्डर ये सब हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। क्यों हो रहा है? महंगाई की वजह से हो रहा है, बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है। ऐसा आज तक हमने तो कभी देखा ही नहीं है। आज तक इतना उम्र हो गया, इससे पहले भी जो सरकार थी तो बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम जब से होश संभाले हैं यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की वोटिंग होते आ रही है, समझ गए। अगर बैकवर्ड कोई काम करता है तो फॉरवर्ड उसका विरोध करते हैं, और फॉरवर्ड अगर कोई काम कर रहे हैं तो बैकवर्ड उसका विरोध करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जब हम अपना मतदान करने जा रहे हैं तो जाने के पहले हम ये ज़रूर देखें कि जो किस नेता ने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे हम वोटिंग करेंगे। सामने वाला हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता है कि तुम बिहार के लिए क्या कर रहे हो, तो हम निशब्द हो जाते हैं और अंदर एक ही जवाब होता है, हम बिहार के लिए जाति के नाम पर वोट देते हैं, काम के नाम पर वोट नहीं देते हैं। जो इसके लिए अकाउंटेबल हैं, जो जवाबदेह हैं, जिनको हमने चुना है, उनसे सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हम यदि पक्ष के हैं तो आंख बंद करके पक्ष के हो जाते हैं, विपक्ष के हैं तो हम आंख बंद करके विपक्ष के हो जाते हैं। हमें 5 साल अपने चुने हुए सरकार से सवाल करना चाहिए, एक विपक्ष के भूमिका में होना चाहिए। लेकिन हम विपक्ष के तंत्र का पर्व ही नहीं, महापर्व चल रहा है जो कि 5 साल के बाद आता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके महत्व को हमें हर जनता को समझना चाहिए और इसमें आगे बढ़ कर के वोट देने में आगे बढ़ना चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए, ताकि वो सही कैंडिडेट का चुनाव कर सके। वोट देना बहुत जरूरी है। तो मेरा नाम अशोक माधव है, मैं मानवता का प्रहरी हूँ, इंसानियत मेरा धर्म है। मानवता का धर्म आपको अपनाने की जरूरत है, और मानवता का धर्म में 5 बरस आजादी मिलने के बाद ये पर्व आता है।